आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो स्टैम्पेड और क्राउड मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो कि देश के लिए ये विभत्स और बहुत ही खतरनाक साबित होते जा रहा है, क्योंकि हमारी आबादी भी 140 करोड़ के आसपास है। तो सबसे पहले हम लोग अपने महाकुंभ से ही स्टार्ट करते हैं कि हमारे यहाँ महाकुंभ जो होते हैं उसमें क्राउड मैनेजमेंट किस तरह का होता है और किस तरह से ये काम करता है। तो हमारे यहाँ 1954 में स्टैम्पेड हुआ था महाकुंभ के दौरान, जिसमें आंकड़ा आया था कि कम से कम 500 लोग मारे गए थे। ये न्यूज़ इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज़ थी। और इस तरह से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि 2013 में भी प्रयागराज के इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, जहां पर सरकारी आंकड़ा आता है कि कुछ लोगों की 2.5 से 3 दर्जन लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। तो ये भी स्टैम्पेड बहुत ही भयानक रहा था। और ये इस तरह की और भी घटनाएं हुई है जिसका हम जिक्र करेंगे। फिर जब हम 2019 में आते हैं तो यहाँ पर भी स्टैम्पेड हुई थी और क्राउड मैनेजमेंट न होने के कारण यहाँ पर भी 30 लोगों की मौत हुई थी और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। ये ऑफिशियल डाटा या न्यूज़ की डाटा है। उसके बाद हम आगे जब देखते हैं, फिर 2025 में भी महाकुंभ आयोजन हुआ और उसमें भी 30 लोगों की जान गई वो महाकुंभ के दौरान और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। तो इस तरह का जब घटनाएं हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या होती है। जब आप 1954 से इस तरह की घटनाएं लगातार घटित हो रही है, क्या इसका कोई मापदंड तय नहीं किया गया है भारत में? अब हम आगे चल के देखते हैं तो रिसेंट में एक घटनाएं हुई है जो कि चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में हुई है, जो आरसीबी ने आईपीएल जीता था। उसमें रिपोर्ट आ रही है कि 11 लोगों की मौत हो गई है स्टैम्पेड में क्राउड, और यहाँ पर भी क्राउड मैनेजमेंट की स्थिति नहीं रही। और यहाँ ये भी न्यूज़ आ रहा है कि पहले से बेंगलोर पुलिस ने बोला था कि इस तरह का आयोजन जो पब्लिक गैदरिंग का है और ये जो बाहर में ओपन स्पेस में कप को ले जाकर घुमाना, रोड शो करना, ये सही नहीं है। फिर भी ऐसा आयोजन की व्यवस्था की गई और इस तरह की घटनाएं हुई, तो इसकी भी जवाबदेही तो किस तरह से तय होगी, ये आगे देखना है। इस तरह जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुस्लिमों का हज होता है उसको हम जब देखते हैं कि क्या हज करने में स्टैम्पेड होता है कि नहीं, तो वहाँ भी हमें न्यूज़ वगैरह जो देखने को मिल रहा है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि हज में भी स्टैम्पेड होता है और वहाँ लोग मारे जाते हैं। और ये रहा उसका गीता जगता सबूत। 717 किल्ड इन सऊदी अरबिया हज स्टैम्पेड। ये है घटना आपको 24 सितंबर 2015 की न्यूज़ में सर्कुलेट हो रहा है। फिर उसके बाद आगे जब हम देखते हैं तो आगे जब न्यूज़ को हम लोग बढ़ाते हैं तो
तो 2023 में भी हज में स्टैम्पेड हुआ था। उसके बाद हज डेथ पर ईयर में अगर जाएंगे तो 2016 में 486 डेथ नंबर दिखाया जाता है। फिर 2017 में 437, टोटल 2600 2671 डेथ नंबर दिखाया जा रहा है इसमें। वैसे अगर एक एक करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमें देखने को आंकड़ा मिल जाता है। 700 किल्ड का एक डाटा आ रहा है। उसके बाद जब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 2022 में भी स्टैम्पेड हुआ था हज के समय में। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हज स्टैम्पेड हिस्ट्री अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर 2431 लाइव है गई है विकिपीडिया के अकॉर्डिंग। तो हमें ये डाटा ये बता रहा है कि किस तरह से स्टैम्पेड हज के समय भी होता है, मक्का में भी होता है। 2025 में मक्का हज के लिए शुरू हुआ था। तो स्टैम्पेड की घटनाएं वो दिखाया जा रहा है। तो हमें यही देखने और समझने में आ रहा है कि स्टैम्पेड की घटना। तो अब हम आपको एक एक करके थोड़ी थोड़ी वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से ये क्राउड को न संभाल पाने की स्थिति किस तरह से बनती है और स्टैम्पेड की घटनाएं होती है। तो सबसे पहले मैं 2025 का जो ये वीडियो है वो दिखाऊंगा किस तरह से क्राउड एकत्रित हुई थी। What's recognized as the largest gathering of humanity in the world turned to tragedy. तो इसमें साफ देखने को मिल रहा है कि कितनी बड़ी भीड़। और 1989 में भी कुछ इसी तरह का क्राउड हमें देखने को मिलता है। सिंहस्थ का आयोजन होता है। कुंभ में 3 करोड़ से भी अधिक यात्रियों के आने का अनुमान था। कुछ यात्री किसी एक पर्व में स्नान कर और इस तरह से क्राउड है। और अंतिम जब हम क्राउड देखते हैं तो ये जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है घटना है उसका क्राउड हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पर हमें साफ देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ क्राउड को किस तरह से एकत्रित किया जाता है या बुलावा भेजा जाता है, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो या कोई महोत्सव हो या फेस्टिवल हो। तो क्या यहाँ की क्राउड मैनेजमेंट की क्या स्थिति है। और इस देश ने लोकतंत्र को स्वीकार किया है तो यहाँ पर भीड़ तंत्र को साधते हुए ही लोकतंत्र को जीवंत रखना होता है। तो क्या ये इतनी बड़ी भीड़ को एक जगह पर बुलाकर और इस तरह से स्टैम्पेड की घटनाएं बारंबार होना और इसका कोई उचित उपाय ना होना, या देश में कई जगह दंगे वगैरह भी होते हैं और बहुत बड़ी भीड़ें एक समुदाय से दूसरे समुदाय पर हमला कर देती है, इस तरह की घटनाएं क्या उचित है इस देश के लिए। और जो भी सरकारें हैं इस देश में, बीजेपी हो कांग्रेस हो, उन्होंने क्राउड मैनेजमेंट पर क्या व्यवस्थाएं की है ये तो साफ देखने को मिल रहा है कि हर बार कहीं ना कहीं स्टैम्पेड की घटनाएं हमें देखने को मिल जाती है और ये बहुत ही विचलित करने वाली घटनाएं होती है। अगर आप लोग सक्षम नहीं हैं तो आप इस लोकतंत्र की दुहाई क्यों देते हो और संविधान की क्यों दुहाई देते हो। अगर आप सक्षम नहीं हो तो आप सत्ता को त्याग दो, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो, और देश को जीवित रखने का प्रयास करो।
और जब देश में इस तरह की घटनाएं होती है कि भीड़ को, लेकिन यहाँ चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रशासनिक व्यवस्था ने पहले ही बोल दिया था कि जो ये बाहर का रोड शो है आईपीएल कप को लेकर ये ओपन में ना किया जाए, लेकिन फिर भी प्रशासनिक व्यवस्था को दरकिनार करते हुए राजशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने लोगों ने वहां पर इस आयोजन को करवाने का प्रयास किया और ये घटना हमें देखने को मिली। लेकिन ये घटना एक नहीं है, बल्कि हर समय में क्राउड के कारण स्टैम्पेड होती रही है। लेकिन क्या हमारे देश की प्रबंधन आज तक की काम की, या जितने IAS IPS एसोसिएशन है या देश में जो सत्ता संभालते रहे हैं 1947 के बाद से, उन्होंने लोकतंत्र की तो डिमांड की, लेकिन लोकतंत्र के डिमांड के साथ पब्लिक मैनेजमेंट का क्या कोई कंसेप्ट नहीं तैयार किया आज तक, जिसकी कीमत ये देश चुका रहा है। कभी ये स्टैम्पेड के नाम पे, धार्मिक आयोजन के नाम पे, कभी दंगा के नाम पे, कभी जिहाद के नाम पे। तो क्या यहाँ का जो प्रबंधन है और सरकारी तंत्र है वो किस दिशा में काम कर रहा है, इसके लिए क्या उचित व्यवस्थाएं देश ने की है, ये हमें और आपको किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम लोग लोकतंत्र स्थापित करके इन लोगों को केवल राज भोगने के लिए छोड़ दें, या जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी रखे हैं, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि रिजर्वेशन जरूरतमंद लोगों को ही मिले और वो भी एक क्राइटेरिया उसका निर्धारित की जाए, ताकि जो अव्वल दर्जे के लोग हैं वो प्रशासनिक या हर क्षेत्र में आए और देश की रक्षा करें। जबकि यहाँ पर रिजर्वेशन का जो नीति है, मैं रिजर्वेशन का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि जो उसमें कम अंकों पर लोग बहाल होके आ रहे हैं, मैं उसका विरोधी हूँ। क्योंकि अगर आप पूरी तरह से सक्षम नहीं है कार्य करने की दक्षता में या फिजिकल ट्रेनिंग में या अन्य कई सारे प्रशिक्षण में, जैसे कि देखने को मिलता है कि कई सारे आर्मी या BSF वगैरह में 800 मीटर की रेस या RPF CRPF में 800 मीटर 850 मीटर की रेस होती है, जबकि पुरुषों के लिए 1600 मीटर की होती है। तो अगर इस तरह की देश में व्यवस्थाएं आप रखिएगा तो वो क्या क्राउड को मैनेज कर पाएंगे, या जब वो आएंगे फील्ड वर्क में तो उनका काम करने की कार्य दक्षता क्या होगी, और ये किस तरह से रक्षा करेंगे हमारे लोगों की। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें एक समुचित, मुझे जो समझ में आता है कि समुचित प्रबंधन, और फिर से ये जो आरक्षण की पॉलिसी है या जो ये भ्रष्टाचार और ये अन्य जो भाई भतीजावाद की जो पहले की पॉलिसी थी, उसको दरकिनार करते हुए एक बार फिर से देश को एक नए आयाम की तरफ ले जाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो स्टैम्पेड की घटनाएं होती है या क्राउड मैनेज नहीं कर पा रहे हैं भीड़ जुटाने के बावजूद, और उनकी कार्य करने की क्षमता भी बहुत लोअर दर्जे की रह रही है। ऐसे स्थिति में सुधार लाना होगा तो कम से कम देश के पब्लिक को चाहिए कि सरकार से डिमांड करे कि कम से कम जो दक्ष लोग हैं, कार्य कुशलता में सक्षम लोग हैं, ऐसे लोगों को लाया जाए और उनसे ही ये सारे पब्लिक पॉलिसी जो बनती हैं, या कहिए जो भी नीति निर्धारण होता है,
फील्ड में जा कर के, कि ये नहीं कि ऑफिस में बैठ कर के सारे नीति नियोजन किया जाए, जो कि हमें इस देश में, देश आज़ाद हुआ तब से देखने को मिलता है कि एसी रूम में बैठकर लोग नीति या पॉलिसी बनाते हैं। ग्राउंड लेवल पर आम पब्लिक में जाकर किसी भी सेक्टर में समुचित प्रबंधन या जो लोगों के हित के अनुसार हो, जन सुरक्षा की भावना से जुड़ी हो, जन सेवा की भावना से जुड़ी हो, ऐसी कार्यशैली हमें धरातल पर देखने को न मिलती है। क्योंकि जो भी अधिकारी या जो भी मतलब सरकारी जॉब में आता है, वो अपने आप को आम पब्लिक का नौकर नहीं बल्कि मालिक समझकर काम करता है, और वो मालिकाना दिखाने में ही आम पब्लिकों को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। और देश की स्थिति 1947 के बाद से ही धीरे धीरे करके बद से बदतर होते जा रही है, और अभी भी वही यथा स्थिति बनी हुई है। और आम पब्लिक अभी भी नहीं समझी कि ये नेताओं और ये प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर क्या अंपायर बनाया है कि आम पब्लिक के पैसे लेकर और उन्हीं को सताया जा रहा है, और उन्हीं की मौत हो रही है, और ये लोग आसानी से सरवाइव कर रहे हैं। धन्यवाद।